हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको संक्षिप्त में बिहार घुमाया था। बिहार का प्राचीन काल जो है उसको पूरी तरह से आपको घुमाया था कि कहाँ कहाँ पे उसका सारा स्ट्रक्चर दिखाया था। और अब हम धीरे से इसके अंदर जा रहे हैं। ये है श्री ब्राह्मी कला मंदिर। ये म्यूज़ियम के अंदर एक क्या कहते हैं म्यूज़ियम है, श्री ब्राह्मी कला मंदिर म्यूज़ियम। अब इसके अंदर जाते हैं और इसके अंदर क्या क्या है ये चल के हम देखेंगे। तो आ जाओ। पहले हम अंदर जाने से पहले इधर आते हैं, आओ मेरे साथ। यहाँ पर हैं ये जो आप देख रहे हैं, इनको जो देख रहे हैं ये हैं आपको आचार्य डॉक्टर चंदना श्री जी, ठीक है। इन्हीं के द्वारा जो है विरायतन का म्यूज़ियम हो या विरायतन का हॉस्पिटल हो, इसको स्थापित किया गया और अभी तो ये विशाल रूप ले चुका है। यहाँ पर आइए, आपको दिखाते हैं, आइए मेरे साथ। यहाँ पर इनको प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया के तरफ से इनको अवार्ड भी मिल चुका था अपने टाइम पर। तो चलो म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं कि म्यूज़ियम के अंदर क्या क्या है। म्यूज़ियम के अंदर जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा एक पुराना स्ट्रक्चर मिलता है जो आप इसमें देख सकते हैं। और इसके बारे में पूरा का पूरा जो भी आपको देखना है वो यहाँ पे लिखता है। जंगल में एक बुढ़िया लकड़ियों के गट्ठर को उठा नहीं पाती है, सहयोग के लिए गई पुकार गुरुदेव सुनते हैं और उसे सहयोग देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें बुढ़िया लकड़ी के गट्ठर को नहीं उठा पा रही है, तो जैन धर्म के जो गुरु हैं वो उनकी मदद कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे प्राचीन काल के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए अंदर की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं तो यहाँ पर ब्रिड क्राफ्ट मेड बाय द टाइम, इसके अंदर बहुत सारी क्राफ्टिंग हुई हुई है। इस पूरे ग्लास में कैप्चर है, आप इसको भी देख सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे तरीके से इसको पूरे तरीके से बनाया गया। और अभी और आगे आइए। जब आप इसके अंदर आते हैं और आने के बाद देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी स्ट्रक्चर आपको यहाँ से वहाँ तक दिखाई दे रहा है वो सारे के सारे स्ट्रक्चर के बारे में पूरा का पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। ये प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभदेव की दोनों पुत्रियाँ ब्राह्मी और सुंदरी आदि मानव को जीवन की समस्त उपयोगी कलाओं का प्रशिक्षण दे रही हैं। तो इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये क्या है और इस स्ट्रक्चर का मान्य क्या है। तो अब हम और आगे आते हैं। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस सब को डिज़ाइन किया गया है। और म्यूज़ियम के अंदर जब आप आते हैं तो 50 रुपये इस म्यूज़ियम का चार्ज है। उसके बाद पूरे के पूरे पार्क में आप घूम सकते हैं, जहाँ पे हम प्राचीन बिहार का पूरा ट्रैवल किया था और उसके बाद हम म्यूज़ियम के अंदर आ चुके हैं। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर एक दान पेटी है, यहाँ पर दान पेटी है। इसके अंदर आप पैसा वगैरह भी अपना जो भी अगर दान करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आके कर सकते हैं। चलो आगे आते हैं। यहाँ पर भी आपको देखने के लिए बहुत सारा स्ट्रक्चर मिलेगा। जब उनका जन्म होता है तो कैसे वहाँ पर खुशियाँ मनाई जाती हैं उसका पूरा का पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। और आगे आइए। ये सारा का सारा स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं हमारे पुराने ज़माने के या कह लीजिए भारत अपने आप में एक सभ्यता के लिए जाना जाता है। भारत अपने आप में एक पुरानी कला के लिए, प्राचीन कला के लिए जाना जाता है। वो सारी कलाओं को एकत्रित करके यहाँ इस म्यूज़ियम में रखा गया, जहाँ पर आप आते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं और बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ पे किसी तरह का कैमरे का इस्तेमाल करने के लिए बैन भी नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। अभी हम उनसे भी बात करेंगे, यहाँ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और अभी जो है यहाँ पे बहुत सन्नाटा चल रहा है तो मुझे वीडियो बनाने में बहुत आसानी हो गई। और आगे आइए, और आगे आने के बाद और भी स्ट्रक्चर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को बताया गया है कि राजपाट को छोड़कर वर्धमान जो है वो त्याग करना चाहते हैं, अपने बड़े भाई से परमिशन लेना चाहते हैं, अपने बड़े भाई से बात करते हैं कि हम इन सबको त्याग करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उन्होंने थोड़ा समय और रुक जाओ, उसके बाद तुम्हें जाना हो तो चले जाना, तो उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। यहाँ पर भी जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, वर्धमान महावीर 1 वर्ष से लगातार राजकोष को धन मुक्त मन से प्रजा को अप्रत्न करते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कठिन प्रकार से हिंदी लिखी हुई है जिसको पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाइयाँ हो रही हैं मुझे, पर कोई नहीं, आपके लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। जब आप यहाँ पे आओगे, खुद देखोगे, खुद जानोगे, खुद पढ़ोगे तो और भी मज़ा आने वाला है।
और यहाँ पर देखो बहुत प्यारे तरीके से जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है, थोड़ा सा क्लोज लुक देखो, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर इतने प्यारे तरीके से बनाया गया है, जो स्ट्रक्चर बनाया गया है बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। और यहाँ पर देखो ये जो स्ट्रक्चर आप दिखाई दे रहा है, इसको देखो कितने प्यारे तरीके से इसको बनाया गया है, जैसे मतलब पहाड़ के ऊपर से जो खाई की तरह से पानी जो गिर रहा है और उसके बाद उसमें जो पहाड़ में जो क्या कहते हैं खाई, जो काई जिसको कहते हैं, वो अटकी है और इतना प्यारे तरीके से स्ट्रक्चर को तैयार किया गया। ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है कहीं ना कहीं हमारे प्राचीन भारत के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। बहुत प्यारे तरीके से इस सारे स्ट्रक्चर को बनाया गया है इस म्यूज़ियम के अंदर। और श्री ब्रह्मी कला मंदिरम, जिसे आप म्यूज़ियम कहकर देख रहे हैं, वह तीर्थकरों का जीवन चरित्र है। और क्या कहते हैं, पद्मश्री से सम्मानित प्रज्ञा मूर्ति आचार्य जी श्री डॉक्टर चंदनाजी श्री ताई माँ, जिन्होंने स्वयं अपने कलात्मक हाथों से इन्हें बनाया है, जिनको पद्मश्री द्वारा, भारत के प्रेसिडेंट द्वारा जो पद्मश्री दिया गया है, वो क्या कहते हैं उनके अपने हाथों से ये सबको जो जिन्होंने इसकी स्थापना रखी। आपको आइए हम आपको दिखाते हैं उनकी तस्वीर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं, श्री ताई माँ इनको कहा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने अपने मतलब क्या कहते हैं कला, अपने हाथों से ये सारे के सारे स्ट्रक्चर को तैयार किया है और अपने हाथों से इसे क्या कहते हैं बनाया। मुझे भी इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, अभी पहली बार मैं बहुत दिन के बाद यहाँ पर आया हूँ और अंदर जब घूम रहा हूँ, जब इसे पढ़ रहा हूँ, तो मुझे समझ आ रहा है कि वाकई हमारे बिहार में बहुत सारी ऐसी जगह है जो हम अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए, ठीक है। ये विरायतन का म्यूज़ियम है, आप जब इसके अंदर आओगे आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो शायद आपको कहीं और ना मिले। चलो आगे आओ और आगे दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर भी आप देख सकते हो बहुत सारे स्ट्रक्चर आप शीशे के अंदर पैक हैं। ये सब का सब उन्होंने अपने हाथ से बनाया है और इतने प्यारे तरीके से उसको तैयार किया है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। यहाँ पर पूरी तरह से ठंडक भी है, मौसम भी है, यहाँ पे एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, बहुत अच्छा लगेगा। आप आ सकते हो, यहाँ पे घूम सकते हो, इसके अंदर भी पूरा स्ट्रक्चर है। और अब हम आपको दिखाते हैं कि विरायतन दो है यहाँ पे। एक विरायतन है जो हॉस्पिटल है, ठीक है, दूसरा विरायतन है जो म्यूजियम है। तो हॉस्पिटल के बारे में भी यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। नेत्र ज्योति सेवा मंदिरम विरायतन, यहाँ पर गरीबों के लिए, मतलब जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो क्या कहते हैं पैसा ज़्यादा नहीं कमाते हैं या पैसे से सक्षम नहीं है, तो उनके लिए ये पूरा का पूरा हॉस्पिटल है। यहाँ क्या कहते हैं उत्तम क्वालिटी की आँख की जाँच होती है, लेंस लगता है और ऑपरेशन होता है। और यहाँ जो कहते हैं कि क्या कहते हैं मशीन द्वारा ऑपरेशन होता है, मैनुअल ऑपरेशन नहीं होता है। पूरी तरह से जो ट्रीटमेंट है यहाँ वो बहुत ही अच्छा है। मैंने बात की थी जब विरायतन के अंदर हॉस्पिटल में गया था, तो 12,000 से लेकर 20,000 22,000 तक का लेंस यहाँ पे मिलता है। यहाँ तक कि 2,500 रुपये से भी लेंस यहाँ पे स्टार्ट होता है और आँख का वहाँ पे इलाज होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैनी डिफरेंट ऑपरेशन एंड ट्रीटमेंट आर प्रोवाइडेड, ठीक है। कैटरैक्ट सर्जरी यहाँ पे होती है, ग्लूकोमा सर्जरी का और ट्रीटमेंट भी यहाँ के हॉस्पिटल में होता है, ठीक है। और रेटिनल सर्जरी और ट्रीटमेंट भी होता है, ठीक है। डेंटल क्लिनिक भी है। ए डेंटल क्लिनिक हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड सिंस 2003 एंड ट्रीटमेंट्स आर गिवन यूजिंग मॉडर्न एंड इक्विपमेंट। ईच डे अराउंड 70 to 80 पेशेंट अटेंड द क्लिनिक विच इज़ रन बाय 2 डेंटिस्ट एंड 4 असिस्टेंट। तो यहाँ पर जो क्या कहते हैं डेंटल क्लिनिक भी है आइज़ के साथ साथ। और यहाँ पर जो 2003 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, 2003 में इस्टेब्लिश करने के बाद आपको कम से कम 2 डेंटिस्ट हमेशा यहाँ पे होते हैं, प्लस उनके साथ 4 असिस्टेंट रहते हैं। तो दांत की सफाई, दांत को बदलना हो, दांत बनाना हो, बहुत सारी तरह के क्या कहते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट। मैंने खुद भी अपने टीथ की ट्रीटमेंट और आई की ट्रीटमेंट जो होती है अपने से जाकर वहाँ पे देखी है लोगों का करता हुआ, और बहुत अच्छा और बहुत उत्तम क्वालिटी की क्या कहते हैं सर्विस प्रोवाइड यहाँ पे की जाती है, ठीक है। यहाँ पर जब आप आगे आते हो तो तीर्थंकर महावीर विद्या मंदिर लच्छौर एंड पावापुरी, ठीक है। तो इनके द्वारा जो है यहाँ पर क्या कहते हैं विद्या मंदिर, महावीर विद्या मंदिर मतलब स्कूल जो कहते हैं तीर्थंकर महाविद्या, ये जो है पावापुरी नालंदा में बना हुआ है, ठीक है। टू मार्क द 2600 birth anniversary of the Tirthankar Mahavir Virayatan established modern and well equipped school known as the Tirthankar Mahavir Vidyalay Mandir in लच्छौर। 2001 में इसका एस्टेब्लिशन हुआ था, पावापुरी में है। तो इनके द्वारा जो पूरी के जो जैन संस्था है इनका
बहुत कुछ है। आप यहाँ पे हॉस्पिटल आप देख सकते हो, म्यूज़ियम आप देख सकते हो, पार्क आप देख सकते हो। इवन स्कूल के बारे में भी मुझे वैसी जानकारी नहीं थी, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने देखा कि पावापुरी में यहाँ पे स्कूल है। कभी ऐसा मौका मिला तो इनके स्कूल भी जाकर हम विज़िट करेंगे और देखेंगे कि इनके स्कूल में क्या कहते हैं फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। भगवान महावीर नौकायान से गंगा नदी को पार कर राजगृह पधार रहे हैं। तो इसमें आप पूरे का पूरा जब स्ट्रक्चर आप देखते हो तो इसमें आपको दिखाई देगा कि भगवान महावीर जो हैं वो पूरे नाव पे जो है वो सवार होकर और गंगा नदी के द्वारा वो पार कर रहे हैं। जो स्ट्रक्चर उनके द्वारा बनाया गया है एक मतलब A1 ग्रेड आप कह सकते हो स्ट्रक्चर। और यहाँ पर जब आप आते हो तो यहाँ पर का भी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। तो ये पूरे के पूरे युद्ध को डिस्क्राइब किया गया है कि वहाँ पर क्या कहते हैं मगध सम्राट शरेनिक के उदंड पुत्र ने जब अपने बाप को कैद कर दिया और उसके बाद जो वहाँ पर क्या कहते हैं भाइयों की संपत्ति छीनने की कोशिश जो की, तो वहाँ पर जो पूरा एक युद्ध हुआ उसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। और ऐसे ऐसे आप पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर आप पढ़ सकते हो और देख सकते हो। जब भी आप यहाँ पर आओ तो आपको देखने के लिए मिलेगा, पढ़ने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर बहुत विशाल म्यूज़ियम है, छोटा मोटा म्यूज़ियम में अगर आप घूमते हो तो आप देख ही रहे हो कि वीडियो हमारा कितना लंबा हो चुका है। यहाँ पर जब आते हो तो यहाँ पर भी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर म्यूज़ियम का देखने को मिलता है। एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना भूल गया हूँ, चलो आओ मेरे साथ मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत खूबसूरत बहुत प्यारी जगह और इसमें मैंने खुद देखा, बहुत मज़ा आया मुझे। जब आप आओगे तो आप देखोगे यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक पैटर्न बना हुआ है जिसको आप देखते हो तो आपको लगेगा कि हाँ ये वाकई ज़बरदस्त है। इस पैटर्न में आप देखते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है सी इनसाइड देयर इज़ इन्फिनाइट। ठीक है, जब आप इसके अंदर देखोगे, जब इसके अंदर आप झांकते हो ऐसे करके, तो आपको कहीं पर भी मिरर की वजह से, मिरर का जो रिफ्लेक्शन है उसकी वजह से कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ अब ख़त्म हो गया। आप उसको देखते ही जाओगे, डीप डाउन देखते ही जाओगे। और दिखाता हूँ आपको, देखो जब आप इसके अंदर देख रहे हो तो आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि आप इन्फिनाइट देख ही सकते हो। नीचे तक जाओगे तो चले जाओगे चले जाओगे, यहाँ पे कहीं पे ख़त्म नहीं होता, वो लगातार नीचे भी देखते जाओ तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद वही सेम चीज़ आपको दिखती ही जाती है। कहीं पर भी इसका मिरर रिफ्लेक्शन ख़त्म नहीं होता है। चलो आ जाओ, अब मैं आपको दिखाता हूँ वीराटन का जो म्यूज़ियम है। मुझे तो वाकई पर्सनल एक्सपीरियंस कहूँ तो मुझे ज़बरदस्त लगा, एक नंबर है। घूमने के लिए एक अच्छी सी प्यारी सी जगह है। और प्राचीन भारत पे अगर आप क्या कहते हैं देखना चाहते हो, समझना चाहते हो प्राचीन भारत को, आप इंटरेस्टेड होते हो अपने पुराने ज़माने को देखने के लिए, या पुराने लोग कैसे रहते थे, उनका घर कैसा होता था, उनके मंदिर कैसे होते थे, उनके पूजा पाठ की जगह कैसी होती थी, तो आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सब का सब डिस्क्राइब मिलेगा। ठीक है, प्रकृति सुंदर है, मानव इसे क्रूप मत बना। ठीक है, ये सच में आज के टाइम पे हमें प्रकृति की बहुत ज़रूरत है। ऊपर वाले ने जो हमारी प्रकृति को क्रिएट किया, ये हमारे लिए ही क्रिएट किया है। तो देखो पहले पहाड़ पौधे कैसे होते थे, जानवर के लिए कितना अच्छा होता था, इंसानों के लिए कितना अच्छा होता था, लेकिन धीरे धीरे हम जंगलों को काट कर पेड़ पौधों को काट कर अपनी ही पृथ्वी का सर्वनाश कर रहे हैं, अपनी ही पृथ्वी को पूरी तरह से ख़त्म कर रहे हैं। जबकि हमारे पास ऐसे ऑप्शन है जहाँ पर पेड़ को काटे बिना हम बहुत सारे अपने डेवलपमेंट कर सकते हैं। बाहर की कंट्रियाँ जिस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है हम उसे छोड़ते चले जा रहे हैं। तो चलो और यहाँ पे म्यूज़ियम ख़त्म हो रहा है, तो म्यूज़ियम ख़त्म होने के बाद भी हम आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे और क्या क्या है। यहाँ पे इनका कोटेशन लिखा हुआ है, और कोटेशन लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है सुंदर कोमल और सुगंध से भरे बिखरे फूल पृथ्वी का सौंदर्य बढ़ाते हुए हमें भी उसी तरह सुगंधित और कोमल बनने का उपदेश दे रहे हैं। सुन लें इन फूलों की बात जो आपसे निवेदन कर रहे हैं। बहुत ही प्यारी बात लिखी हुई। यहाँ पर ये सारा का सारा अवार्ड है, सारे के सारे स्ट्रक्चर हैं, बुक्स हैं, बहुत सारी चीज़ यहाँ पर भरी हुई है इस म्यूज़ियम में। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ है, यहाँ पर आप यहाँ पर भी आकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पूरा का पूरा
बहुत सारे स्ट्रक्चर जो हैं जीवाश्म जो हैं फॉसिल यहाँ पे रखे हुए हैं। क्रोकोडाइल टिथ है, और इसके अंदर आपको मैं दिखाता हूँ, दिखा देते हैं। इसके अंदर आपको जीवाश्म देखने को मिलेगा। इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं जीवाश्म में है सलाल मेजर ऑफ ए लीफ, 400 मिलियन ईयर ओल्ड। ये वाली जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये जो है लगभग 400 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। ये बहुत क्या कहते हैं, लगभग 400 मिलियन है। और क्रोकोडाइल स्किन 15 मिलियन ईयर ओल्ड है। और उसके बाद फिर आप देख सकते हो बॉस इंडिकेटर्स 10 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है, उसके बारे में पूरा का पूरा डिस्क्राइब किया हुआ यहाँ पे आपको मिलता है। और यहाँ पर जितने भी स्ट्रक्चर हैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं, मिलेंगी जब भी आप यहाँ पर आओ, आपको घूमो। यहाँ पे घूमने में पूरा म्यूज़ियम अगर आप ठीक से घूमोगे तो कम से कम इस छोटे से म्यूज़ियम को घूमने में आपको 1 घंटे से कम का समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा ही लग सकता है अगर आप इत्मीनान से घूमते हो। तो यहाँ पर हमारे म्यूज़ियम का जो है एग्ज़िट द्वार है। म्यूज़ियम हमने घूम लिया, यहाँ पर म्यूज़ियम हमारा ख़त्म होता है तो हम अपने आ जाते हैं बाहर। यहाँ पर जब हम बाहर की तरफ आएंगे तो बाहर की तरफ जब आप आते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और स्ट्रक्चर को घूमने के लिए हम इधर से शुरुआत करते हैं। आइए मेरे साथ। स्ट्रक्चर आपको बने हुए मिलेंगे और यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पर जब आप आते हो तो ये आपका सेल्फ़ी पॉइंट हो सकता है। यहाँ पर आप खड़े होकर अच्छी सी सेल्फ़ी अपनी खिंचा सकते हो और बहुत खूबसूरत है। मैं जब पिछले बार यहाँ पे आया था तो मैं इस जगह पर एंटर किया था और लेकिन अंदर नहीं घूम पाया था ठीक से। और यहाँ पे पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को आप देख सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं। बहुत प्यारे तरीके से इन सबको डिज़ाइन किया गया है। जानवर हैं, पेड़ है, पौधा है, मंदिर है और क्या कहते हैं पत्थर है, पहाड़ है। ये जो पूरी तरीके से प्रकृति को एक छोटे से ढांचे में जो ढालने की कोशिश की गई है वो सच में अति उत्तम, बहुत सुंदर है और बहुत प्यारा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना प्यारा, कितना बेहतरीन स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार किया गया। और यहाँ पर आप घूम सकते हो, देख सकते हो। और अगर मौसम थोड़ा सा ठंडे का हो तो और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पे बुद्ध की प्रतिमा है और बहुत सारी प्रतिमाएं हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो इसको। बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर। तो फाइनली हम अपने व्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड और हम चलते हैं आगे और आगे देखते हैं कि इस म्यूज़ियम में और क्या क्या घूमने की जगह है, कहाँ कहाँ पर हम जा सकते हैं। और सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं। व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया है पर कोई बात नहीं, वीडियो को कंटिन्यू करो और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और लोगों के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच।